देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे साथ ये जो लगातार बच्चे एक साथ चिल्ला रहे हैं, ये इनकी चीख अब कहीं ना कहीं गुम सी हो गई है। आप ऐसे समझिए कि आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। 15 दिन से अधिक ये बच्चे लगातार यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनकी आखिर क्या मजबूरी है कि कोई सुन नहीं रहा। ये कहीं और नहीं बल्कि लखनऊ के इको गार्डन में ये बच्चे लगातार 11 दिनों से आप देखिए कि ये इस तरीके से चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। और इनके इस आंदोलन में अगर आप देखें, खास बात तो यहाँ पर गांधी जी भी बने हुए हैं, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने कहा कि इनके जो नारे हैं उसमें ये बात आ रही है कि 15 लाख हो तो आप दरोगा बन सकते हैं। जब देश का युवा इस तरीके से टूटने लगे, जब देश का युवा ये सोचे कि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप कितना भी पढ़ लें, लिख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपके पास पैसा रहना ज़रूरी है। ये देखिए, ये जो आप आगे एक सफ़ेद रंग की पोशाक में जिनको देख रहे हैं, वो हैं गांधी जी बने हुए हैं, और उनके बगल में भीमराव अंबेडकर बने हुए हैं। और इस तरीके से इन्होंने प्रतीक के रूप में ये बताया है कि गांधी जी जो हैं वो भी अपने मुंह पर मास्क लगाकर बोल रहे हैं कि बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं उसके बगल में जो भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने संविधान लिखा, वो भी कहीं ना कहीं पट्टी लगाकर ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 कहीं मर सा गया है। ये देखिए आप लगातार ये बच्चे जो है, और इस तरफ दिखाइए बैरिकेटिंग लगी हुई है। 15 लाख दरोगा पास। ये देखिए ये बैरिकेटिंग है, ये बैरिकेटिंग है। बच्चे जो है वो बैरिकेटिंग को ऐसे धक्का दे रहे हैं, और एक तरफ से प्रशासन यहाँ पर खड़ी है। प्रशासन जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है, और बच्चे देखिए लगातार चिल्ला रहे हैं, और यहाँ पे प्रशासन खड़ी है। देखिए आप ऐसे देखिए, ये बच्चे 14-15 दिन से लगातार यहाँ खड़े हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब बाद में ये बच्चे बैरिकेटिंग के इस तरफ है, बैरिकेटिंग के इस तरफ आकर बच्चे जो है लगातार चिल्ला रहे हैं, क्योंकि 14-15 दिन हो गए ये बच्चे यहीं पर खड़े हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये बच्चे यहीं खड़े रहते हैं और कह रहे हैं 15 लाख दरोगा पास। ये बच्चे बार बार ये कह रहे हैं 15 लाख दरोगा पास। ये देखिए यहाँ पर एक ये भी है, ये भ्रष्टाचार बने हुए हैं। इनका ये मानना है कि सच्चाई पर भ्रष्टाचार भारी है। जब बच्चे बार बार ये कहें कि 15 लाख दरोगा पास, ये लाइन इन बच्चों से सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है कि देश एक तरफ लोकतांत्रिक बनता जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि विश्वगुरु बन रहा है, विश्वगुरु बन रहे हैं भारत में। ये बच्चे संविधान को काट रहे हैं, ये मान रहे हैं कि संविधान खत्म हो गया। ये देखिए ये गांधी जी बनकर चले आए हैं, और ये भीमराव अंबेडकर बने हुए हैं। आपने संविधान, आप भीमराव अंबेडकर बने हुए हैं जिन्होंने संविधान लिखा, और आप कह रहे हैं बोलने का अधिकार ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय बोलने का अधिकार लोगों से छीन लिया गया। जो लोग बोल रहे हैं उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही है। हम लोग इतने देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा आप मुझे बताइए कि ये भीमराव अंबेडकर बने हुए हैं जिन्होंने संविधान लिखा है, और इनके मुंह पे लगा हुआ है कि बोलने का अधिकार। देखिए मैडम, मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार के अंदर ना ही तो संविधान यानी कि बाबा अंबेडकर जी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं। अगर गांधी जी ने अहिंसावादी तरीके से कोई आंदोलन किया था, अगर हम वो भी करना चाह रहे हैं तो उनके भी मुंह पे ताला लगा दिया जा रहा है। आर्टिकल 19 हमसे प्रॉपर तरीके से छीन लिया गया। और दरोगा भर्ती में आप देखिए, अगर इतने बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे गलत होते, सारे बच्चे फेल हैं। आज का कल ऐसा हो गया, मैं नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो गांधी जी को भी बोलने का अधिकार इन लोगों ने छीन लिया है। अगर हम लोग अहिंसावादी तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों को दबा दिया जा रहा है। यही सारी चीज़ चलती जा रही हैं। अब बच्चे देख रही हैं, अब धूप में इतना परेशान है, शायद सुबह से किसी ने पेट भर के खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पी पाया है, और उसके बाद भी ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। ये आप लोग क्या चिल्ला रहे हैं, क्या मजबूरी? यूपीएससी मतलब? मैडम ये क्या है कि डीवीपीएसटी कभी भी भर्ती में इतनी तेजी नहीं है। जब बच्चे कोई आंदोलन कर रहे हैं, किसी बच्चों को अगर परेशानी है तो उन लोगों की बात की जा सकती है। एक बार भर्ती बोर्ड पूछ सकता है आके, लेकिन वो ये ना पूछ के इस भर्ती को इतनी तेजी प्रक्रिया से कर रहे हैं। क्या चीज है डीवीपीएसटी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि शरीर की नापतोल और आपके पेपर के जो वेरिफिकेशन होती है वो तो होता ही है हर परीक्षा में। वो होता है हर परीक्षा में, लेकिन इतनी जल्दी किया जा रहा है कि अभी डीवीपीएसटी खत्म भी नहीं हो पाया। बच्चों को रनिंग, लोग ये कहेंगे कि जब लेट होता है तो आप कहते हैं जल्दी कराइए, ये पेपर जल्दी। हम इस चीज को मानते हैं जल्दी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो बच्चे कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, उनकी आवाज भी तो सुनी जाएगी। आप अपना काम करते रहोगे,
योगी जी के संज्ञान में जब यूपी टेट के एग्जाम की बात आई थी, जब वो एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ था, ठीक है, वो जब पेपर लीक हुआ था तो उसमें भी योगी जी के संज्ञान में बात जाते के साथ ही वो तुरंत की तुरंत योगी जी ने कैंसिल करके उसकी न्यू डेट अनाउंस कर दी थी। तो ये हमारी आवाज योगी जी तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, 15 दिन हो चुका है, आप लोग लगातार इको गार्डन में है, क्यों कोई सुनने नहीं आ रहा? क्यों आपको लगता है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं आपके मुद्दे को नहीं उठा? हमारी देखिए कुछ चैनल वालों से बात भी हुई थी, बहुत से चैनल वालों ने बोल भी दिया हमसे कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। ये चीज़ हम आपको क्लियर बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए ये भ्रष्टाचार है, ये खुश हैं। आजकल जिसके पास पैसा है सिर्फ वही भर्ती ले सकता है, जो बच्चों को लग रहा है, जो हमें भी लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो काबिल हैं, जो पास है, जिनका DVPST है, रनिंग भी है, फिर भी वो डरे हुए हैं कि उन्हें भी बाहर किया जाएगा, क्योंकि उन्हें पास इस लेवल पे किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, बस उनके एक्स्ट्रा हैं। तो मेन में क्वेश्चन जो है वो 8-10 क्वेश्चन अगर बढ़ गए तो ये बच्चे भी बाहर हो जाएंगे, इसलिए ये बच्चे आज धरना दे रहे हैं, परेशान हैं। देखिए 15 दिन हो चुका है, ये बच्चे लगातार यहाँ इको गार्डन में हैं और ये देखिए ये बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग है, इस तरफ ये लोग चिल्ला रहे हैं 15 लाख दरोगा पास। कैसा 15 लाख दरोगा पास क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि 15 लाख देकर के लोग दरोगा पास हो रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग चिल्ला रहे हैं 15 लाख दो, दरोगा हो जाओ। और कोई ऑप्शन तो है नहीं, जो पेपर देगा वो बाहर बैठेगा और जो पैसा देगा वो अंदर जाएगा। लिखा हुआ है नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए 20% ऑफ। यहाँ पे जो आप समझिए मॉल वगैरह में जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो कैसे 50% ऑफ बताया जाता है, वैसे 20% ऑफ बताया जा रहा है। ये बच्चे कह रहे हैं योगी जी न्याय करें। इन बच्चों को उम्मीद है कि योगी जी की तक अगर ये आवाज पहुंच जाती है तो शायद इन बच्चों को न्याय मिल जाए। और ये लगातार बैरिकेटिंग के पास खड़े हैं और यहाँ पर दिखाइए ये यूपी पुलिस के लोग यहाँ पर खड़े हैं और बैरिकेटिंग लगाकर इन बच्चों को रोक रहे हैं। और यहाँ पर ये 1-2 की संख्या में नहीं है, बच्चे काफी संख्या में हैं और चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे गांधी जी हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह पर ये बोल लगा रखा है कि उनके पास बोलने का अधिकार ही नहीं है। भीमराव अंबेडकर बने हुए हैं जो ये कह रहे हैं बोलने का अधिकार ही नहीं है। तो लोकतंत्र में एक ऐसे मतलब मैं कहूँ कि मरे हुए युवा पैदा हो रहे हैं जिनको अब डर है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। भीमराव अंबेडकर का प्रतीक बनकर और कह रहे हैं कि बोलने का अधिकार नहीं, गांधी जी का प्रतीक बन गया और बोलने का अधिकार नहीं। कुछ बोलेंगे आप? बोलेंगे? भ्रष्टाचार के सामने हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल गांधी जी तभी बेहोश हो गए हैं कि भ्रष्टाचार के साथ उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये गांधी जी तो हैं, लेकिन इन लोगों पर भ्रष्टाचार भारी है। तो भ्रष्टाचार भारी है, आप इन लोगों की आवाज बंद कर। बिल्कुल भारी। पैसे के आगे पढ़ाई बेकार है, भ्रष्टाचार भारी है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है। क्या आप लोगों का ये जो आप संदेश दे रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आज की डेट में पढ़ने लिखने वाले लड़कों की मतलब मेहनत बेकार है पैसे के आगे। हर भर्तियों में सिर्फ पैसा ही चल रहा है, पैसा ही भारी हो गया है और पढ़ने लिखने वालों की मेहनत बेकार है। ये देखिए ये बच्चे जो है लगातार चिल्ला रहे हैं 15 लाख दरोगा पास। इन बच्चों के हाथ में इतने न जाने कितने कागज हैं और आर्टिकल 19 को ये सीधे काटते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आप अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकते, आप स्वतंत्र होकर बोल नहीं सकते। आर्टिकल 19 को काटते नजर आ रहे हैं। संविधान को उन्होंने वहां पर काट दिया है। संविधान को भी मानते हैं कि यहाँ पर अब संविधान भी खत्म सा हो गया है। इको गार्डन में ये बच्चे प्रतीक के रूप में गांधी और अंबेडकर तो बन रहे हैं, लेकिन जो मूल अधिकार हैं वो भी इनसे छीन लिए गए हैं। इनका ये मानना है कि ये बोल नहीं पा रहे हैं। आप भी समझिए ना कि 15 दिन से ये बच्चे लगातार इस इको गार्डन में बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आपने क्या इन बच्चों के बारे में किसी सोशल मीडिया साइट पर सुना? ये कहीं और की खबर नहीं है। आप ऐसे समझिए कि यूपी की राजधानी लखनऊ में ये बच्चे 15 दिन से लगातार चिल्ला रहे हैं। आप देखिए बच्चे, जितना बच्चे उस तरफ से आवाज तेज कर रहे हैं उतना ही उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर खड़ी होते जा रही है। आप देखिए, और इस आंदोलन में सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी हैं। हम कुछ लड़कियों से बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लड़के भी लगातार खड़े हैं और ये इतना खतरनाक वाली गर्मी है ना, मतलब इतनी तेज गर्मी है यहाँ, क्या बताऊँ, समझ नहीं आ रहा है क्या बोले। और देखिए ये महिला जो है वो नारा लगा के बच्चों का हौसला बढ़ा रही है।
मुझे पता है कि ये महिलाएं कहीं से ऐसी डिग्री नहीं लेकर आती कि ये आंदोलन करें, लेकिन मजबूरी में इन्हें आंदोलन करना ही पड़ता है, ये इनकी मजबूरी होती है। आप ऐसे समझिए कि एक बच्चा एक बार पढ़ता है, पढ़ने के बाद नौकरी निकालता है, फिर नौकरी निकल जाने के बाद फिर ऐसी लड़ाई लड़ता है। क्यों आप लोग बीबीपीएसटी बैन करे सरकार पहले तो। आप लोगों को कहीं आंदोलन वगैरह की ट्रेनिंग मिलती है? कैसे करते हैं आप लोग? ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। अगर ये भर्ती निष्पक्ष नहीं हुई तो हम लोग आत्महत्या करने पे आ जाएंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद लड़कों ने बहुत मेहनत की है, आप देख रहे हैं 15-20 दिन से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। योगी जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ज्ञापन हमारे नालियों में फेंक दिए जाते हैं फाड़ के, और हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जेल हो गई है हम लोग को। आप देख रही होंगी बिल्कुल बैरिकेडिंग लगा दी गई है, बिल्कुल कोई हमारी बात नहीं सुनने को तैयार है यहाँ पे। देखिए कह रहे हैं कि 15 दिन से लगातार यहाँ पर हैं, कोई सुन नहीं रहा, ज्ञापन नालियों में फेंक दिया जा रहा है, ये बच्चे मजबूर हैं। और आज मजबूरी ये हो गई है कि बैरिकेडिंग को धक्का दे देकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन तब भी कोई सुनने वाला नहीं। सुनने के लिए अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर खड़ी है। देखिए वहाँ पे एक महिला है जो लगातार बोल रही हैं, हम उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। इंकलाब! इंकलाब! संविधान को आपने क्यों फाड़ दी, मतलब काट क्यों दिया है? क्योंकि अब इंडिया में और उत्तर प्रदेश में हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो चुके हैं। हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, और जब उठाते हैं तो हमें इन 4 दीवारियों में कैद किया जाता है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये क्या आप लोग कह रहे हैं 15 लाख दरोगा पास? ये आप क्यों कह रहे हैं 15 लाख दरोगा पास? ऐसा हुआ है इसीलिए हम लोग कह रहे हैं। हम लोग यूपीएसआई भर्ती प्रक्रिया में जांच की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अगर आप सही हो तो आप क्यों नहीं जांच करा देते? अगर हम पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ के दोबारा पास हो जाएंगे, लेकिन हमें इस भर्ती में जांच की मांग की है, हमें जांच चाहिए। और जब हम आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाजों को इन 4 दीवारियों में कैद कर दिया जाता है, क्योंकि ये पुरानी जेल थी। जिंदाबाद! जिंदाबाद! आप ऐसे समझिए कि किसी को शौक नहीं है इस धूप में यहाँ पे चिल्लाने का। ये महिलाएं, ये लड़कियां जो है वो लगातार अब ये लड़कियां अपना घर, अपना परिवार छोड़कर यहाँ पर आकर आंदोलन कर रही है। देखिए बैरिकेडिंग से ये बच्चे निकलकर फिर वापस आगे बढ़ रहे हैं। इनको खुद नहीं समझ आ रहा है ये क्या करें, बस इतना पता है कि चुप रहने से बेहतर है कि चिल्ला ही लिया जाए। लेकिन इनकी ये जो चिल्लाहट है ये इस दीवारियों से बाहर नहीं पहुंच पा रही। इको गार्डन में ये बच्चे आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आज नहीं करीब 15 दिनों से लगातार चिल्ला रहे हैं, लेकिन किसी सोशल मीडिया साइट पर आपने इन बच्चों की समस्या सुनी? ये अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर घूम रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे फ्रॉड हुआ है, कैसे एक बच्चा कार में पेपर देते नजर आया है, बाद में वो पेपर निकाल भी देता है, लेकिन इन बच्चों की कोई सुनता नहीं। अगर इन बच्चों को संदेह है तो जांच दोबारा क्यों नहीं हो रही? ये मान रहे हैं कि परीक्षा दोबारा ना हो, लेकिन एक बार जांच तो होनी ही चाहिए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।